हे प्रजित, कुंती और युधिष्ठिर आदि को देने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने बहुत सी वस्तुएं अक्रूर को दी। उन्हें लेकर वे रथ पर चढ़कर कई दिनों की यात्रा करने के पश्चात हस्तिनापुर में पहुंचे। वहां नगर के बाहर राजा पांडु और उनकी पूर्व पूर्वजों के को बनवाए हुए उद्यान मंदिर आदि को देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। जब वह रथ में उतरकर राजा दुर्योधन तथा विदुर आदि के पास गए तब सब लोगों ने उन्हें अत्यंत सम्मान प्रदान किया। तब राजा दुर्योधन उन्हें सुनाकर इस प्रकार व्यंग वचन कहने लगा, हे क्रूर राजा उग्रसेन, श्री कृष्ण और बलराम जी अच्छी तरह से तो हैं। उग्रसेन जब से अपने पुत्र को मरवा कर राजा बने हैं तब से किसी की सुधि नहीं लेते। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर अक्रूर वहां से चुपचाप उठे और विदुर के साथ लेकर दुष्टों के पास पहुंचे। राधे राधे। उस समय कुंती राजा पांडु के शोक में उदास बैठी हुई थी। अक्रूर उनके चरणों पर मस्तक रखकर श्री कृष्ण वसुदेव की भेजी हुई सभी वस्तुएं उनके सामने रख दी और दुष्ट आदि पांचों भाइयों को श्री कृष्ण भगवान का संदेश सुनाया। अक्रूर ने धैर्य बंधाते हुए कहा, हे कुंती, संसार में कोई अमन नहीं रहता। यहाँ जन्म लेकर प्रत्येक प्राणी की सुख दुख भोगने पड़ते हैं। तुम इसे विधाता की इच्छा जानकर चिंता मत करो। यह सुनकर कुंती ने वसुदेव आदि को कुशल पूछ कर कहा, हे अक्रूर, श्री कृष्ण भगवान बलराम कभी मुझे दुष्ट आदि अपने पांचों भाइयों को याद करते हैं, अपने भाइयों की सहायता करने यहाँ कब आएंगे? हे अक्रूर, मेरे पुत्रों की प्रशंसा सुनकर दुर्योधन सदैव कुढ़ता रहता है। राधे राधे।